पर्वतीय प्रवासी जन कल्याण समिति इंदिरापुरम द्वारा उत्तरनी मकरैनी कौथिग महोत्सव 2024 एक सफल आयोजन पर समिति के अध्यक्ष सागर रावत ने आई हुई सभी जनता और सभी कार्यकारिणी सदस्यों का हृदय से स्वागत किया और भविष्य में भी इसी प्रकार सबका सहयोग आशीर्वाद मिलता रहे, यही कामना की। नूतन पटवाल के साथ विशेष बातचीत। नमस्कार, मैं नूतन पटवाल सबकी खबर न्यूज़ चैनल से। इस वक्त हमारे साथ है पर्वतीय प्रवासी जन कल्याण समिति के अध्यक्ष सागर रावत जी। सागर रावत जी ये वो जाना माना चेहरा है जो पिछले कुछ दिनों में चर्चा में रहा, और आपने देखा होगा कि जैसे कि 7 तारीख को श्री राम भव्य शोभा यात्रा निकली थी और उत्तरायणी मकरैनी कौथिग महोत्सव 2024, जी हाँ, उत्तरायणी मकरैनी कौथिग महोत्सव 2024 जो 12, 13, 14 तारीख को हुआ, जिसकी ये यात्रा थी जो 7 तारीख को ही शुरुआत हो गई थी इसकी, और तब से लेकर मैं तो ये कहूँगी 14 तारीख 15 तारीख तक भी ये कार्यक्रम इतने अच्छे से हुआ। पूरा जनसैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ था, और यहाँ तक कि दिल्ली एनसीआर के लोग ने पता नहीं दूर दूर से लोग यहाँ पर आए थे। तो उसी के लिए हम यहाँ पे सर के ऑफिस में आए हैं और सर से जानना चाहेंगे सर, ये जो इतना भव्य आपने ये कार्यक्रम किया, तो उसके पीछे कौन प्रेरणा स्रोत है और कैसे आपने इतना अच्छे तरीके से भव्य जो यह उत्तरायणी मकरैनी कौथिग महोत्सव जो आप शिप्रा मॉल के मैदान में किया गया, किस तरीके से आपकी क्रियाविधि रही और आपके जो सदस्य थे उन्होंने आपको पूरा भरपूर सहयोग दिया? कौन प्रेरणा स्रोत है? ऑब्वियसली आप रहे होंगे, लेकिन फिर भी कैसे ये पॉसिबल हुआ, मैं जानना और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, तो प्लीज़ आप बताएं। देखिए, आपने जैसे मेरे को अभी बताया कि प्रेरणा स्रोत आपके कौन थे, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई देवभूमि के त्यौहार को मनाने का प्रयास करते हैं तो इसमें हमारे इष्ट देवताओं की, पितृ देवताओं की ऐसी छवि आती है कि हमें बड़ा एक ऊर्जा मिलती है, और हम उस ऊर्जा के साथ अपने प्रबुद्धजन लोगों के साथ जुड़ते हैं। जो हमारे दिल्ली एनसीआर प्रवास में जो लोग रह रहे हैं, मेरे मित्रगण हैं, मेरे सभी परिवार हैं, और एक एक परिवार का सदस्य मेरे साथ जुड़ा, और मुझे लगा कि बहुत आसानी के साथ हमने इस कार्य को 1 महीने के अंदर ऐसा भव्य रूप दिया कि जैसे आप जानते हैं कि पूरा भारतवर्ष इस वक्त राममय हुआ है, और राममय होने के कारण जो हमें ऐसी एक प्रेरणा मिली कि हमने जैसे आपने 7 तारीख में शोभा यात्रा के लिए पूछा, तो 7 तारीख में जो हमने शोभा यात्रा निकाली, हमारे मन में ये था कि जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में करने जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम ट्रांस इंडियन में देवभूमि के लोगों के द्वारा इस काम की शुरुआत हो। और इस काम की शुरुआत के लिए मुझे लगता है कि पूरा सैलाब उमड़ पड़ा, और पूरे इंदिरापुरम मंडल के अंदर गाजियाबाद में बहुत भव्य राम यात्रा निकली। आपने खुद देखा उस दिन की बहुत बड़ी यात्रा निकली, और उस यात्रा में लोगों के भाव राम के प्रति, क्योंकि आप जानते हैं कि अयोध्या में जो माननीय बहुत ही तपस्वी मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के गार्जियन हैं, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से भव्य राम मंदिर बन के तैयार हुआ है और हमारे आराध्य प्रभु श्री राम उस मंदिर में विराजमान होंगे, तो उसके लिए प्रत्येक जनमानस का अपना हृदय से जो इस 7 तारीख के राम शोभा यात्रा में उमड़ कर सैलाब आया, मैं मानता हूं कि वो भगवान श्री राम का ही आशीर्वाद। आपने जो देखा कि लोगों ने अपने ही नहीं बल्कि अपने अनुज को, अपने साथी संगों को, अपने क्षेत्र में इंदिरापुरम नहीं, वैशाली नहीं, कौशाम्बी नहीं, पूरे एनसीआर से लोगों को, फरीदाबाद से भी जो कंपटीशन भी हुआ उसमें बदरपुर की टीम जो है फर्स्ट आई थी, तो वहां तक ये चर्चाएं रही। और 7 तारीख के बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहे, चाहे वो कैमरे में आए हों या नहीं आए हों। कार्यकर्ता पूरे तन मन धन के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लगे, तो ये देवों का आशीर्वाद था, पितरों का आशीर्वाद था, इसे क्या कहेंगे आप? ये पितरों का आशीर्वाद था, और आप जानते हैं कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि जब हम उत्तरायणी मकरैनी मकर संक्रांति का त्यौहार हम मनाने जा रहे थे, तो ये त्यौहार ऐसा है कि प्रत्येक आदमी के अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर ऊर्जा का समावेशी त्यौहार है और ऊर्जा भरता है। और मैं मानता हूँ कि जो दूर दराज से लोग आए थे उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं मानता हूँ कि पूरा जिला गाजियाबाद के अंदर से जितने भी मेरे परिवार के लोग यहाँ पे आए थे, मेरा एक परिवार है जिला गाजियाबाद के अंदर, और मैं मानता हूँ कि उन बड़ों का आशीर्वाद है, उन मित्रों का आशीर्वाद, उन मातृशक्ति का आशीर्वाद, जिन्होंने एकजुटता का परिचय देते हुए इस कार्यक्रम को एक भव्य रूप दिया। और आप देखते हैं कि इधर खोड़ा रह गया, उधर नंदग्राम रह गया, प्रताप विहार रह गया, उधर डीएलएफ शालीमार गार्डन रह गया, उधर राजेंद्र नगर रह गया, वैशाली, वसुंधरा। मैं कहता हूं कि पूरे मेरे एक परिवार बनकर लोगों ने इसमें भरपूर आनंद भी लिया और मेरे को आशीर्वाद भी दिया।
और सर्वप्रथम इस उतरणी मकरणी कौथिक महोत्सव का जो परिवार बना था, जो ग्रुप बना था, उसमें जितने भी मेरे सदस्य हम लोगों के यहाँ पे बने थे उसमें हमारे बहुत प्रबुद्ध लोग हैं। आदरणीय दिनेश बडोला जी हैं, आदरणीय चिरंजीव लाल भट्ट जी हैं, रूप सिंह रोथान जी हैं, दिनेश नौटियाल जी हैं, उमेद सिंह पुंडीर जी हैं, कमल खत्री जी हैं, सुबोध कोटनाला जी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, आदरणीय दिलबर नेगी जी हैं, आदरणीय विनोद कपटियाल जी हैं, और हमारे बहुत सारे दिलबर कड़ाकोटी जी हैं, और जगदीश रावत जी हैं, और हमारे आशीष नेगी जी हैं, हमारे गिरीश रावत जी हैं, सौरभ कपटियाल जी हैं, शिवराज रावत जी हैं, हमारे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ हमारे आदरणीय मोहन सिंह नेगी जी जो हमारे समाज सेवी हैं। ऐसी मातृशक्ति का बड़ा रूप रहा इसमें, जैसे हमारे कोषाध्यक्ष चंपा मंडाल जी हैं, मंजू मैक्री जी हैं, राधा रावत जी हैं, शारदा ध्यानी जी हैं, रजनी स्टवाल जी हैं, सुधा पुंडीर जी हैं, बीना डोबरियाल जी हैं, लक्ष्मी जी हैं और भावना जी हैं। बहुत सारी महिलाओं का इसमें, बबीता रावत जी हैं, लक्ष्मी गोडियाल जी हैं। ऐसी मातृशक्ति ने इतना बड़ा रूप लिया इसका, और इतनी मजबूती से वो लोग जुड़े कि मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम में इतनी सहूलियत हुई कि हमें देखने को मिला कि ये कार्यक्रम का इतना अच्छा रूप वहाँ पे दिख रहा था प्रांगण में, कि मुझे जब दोबारा वहाँ पे जब ये कार्यक्रम समाप्त हो गया था, दोबारा मैं जब गया हूँ खाली ग्राउंड में, तो मुझे मेरे आंसू नहीं रुक पाए और मैं वहाँ पे आंसू निकालने लग गया कि मैंने कहा इतना आनंदित कार्यक्रम ये हुआ। जी, उसी चीज को बोलना चाहूँगा, हम भी लगातार 7 दिन तक आप लोगों के साथ रहे हैं, परिवार की तरह रहे हैं। अंत वाले दिन 14 तारीख को जब समापन कार्यक्रम हुआ, तब सबकी आंखों में कहीं न कहीं नमी थी कि हम कल नहीं मिल पाएंगे, और जो ये भव्य आयोजन था जिसमें हम पूरे दिन रहते थे और कहीं ना कहीं एक दूसरे से बिछड़ने का था कि पता नहीं इस व्यस्त जीवन में, इस एनसीआर के व्यस्त जीवन में हम कब दोबारा मिलेंगे इतनी अच्छी तरीके से, अपनी संस्कृति के साथ, अपने लोकगीतों के साथ और अपने लोगों के साथ, अपने खान पान के साथ। आप उन कार्यकर्ताओं को जो इतने भावुकों के साथ जुड़े थे, उनको क्या धन्यवाद देना चाहेंगे और क्या उनका आशीर्वाद? देखिए जी, मैं आपको सर्वप्रथम ये कहूँ कि मैं सब आपके माध्यम से सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्नेह वंदन करता हूं, और मैं ये कहता हूं कि मैं ऐसे पत्रकार भाइयों को भी कभी नहीं भूल सकता जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है और देते आए हैं। लेकिन मैं अगर अपने लोगों का, अपने परिवारों का धन्यवाद कर दूंगा तो शायद मेरे ऊपर से कर्जा उतर जाएगा। मैं उनका धन्यवाद नहीं करूंगा। मैं इस कर्जे को हमेशा अपने ऊपर रखूंगा कि जो मिलजुल कर चलने का उन्होंने एक संकल्प लिया है। और मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये कार्यक्रम सिर्फ कौथिग नहीं होगा, मेला नहीं होगा, इससे हम कुछ न कुछ दूरदृष्टि के साथ कुछ न कुछ इसका रिजल्ट निकालेंगे, और इसमें आगे की जो रूपरेखा होगी उसको रखकर हम समाज के प्रति बहुत ही संवेदना के साथ प्रतिबद्ध होकर आगे बढ़ेंगे। और जो भी भविष्य में हो पाएगा, कुछ ना कुछ हम ऐसे लोगों के लिए करेंगे जो हमारे साथ जुड़कर, जिनको हमारी ज़रूरत भी है। और सबसे पहले तो ये होता है कि हम लोग करने वाले कुछ नहीं है, करने वाला प्रभु श्री राम है। प्रभु श्री राम जो आदेश देंगे हम उसको भविष्य में, निकट भविष्य में करते हुए जाएंगे, और इस कार्यक्रम को आगे भी बहुत भव्य रूपरेखा देंगे। ये मैंने जो आप मंच से भी आपने देखा होगा, मैंने लोगों से वादा किया है, और वो लोग भी इसी स्नेह के साथ जुड़े रहेंगे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। थैंक यू, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।